बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर होम इन इंडिया। अगर आप एक वाईफाई राउटर खरीदने का सोच रहे हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है वाईफाई राउटर खरीद कर ले आते हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरा इसमें स्पीड नहीं आ रहा, भाई मेरे इसमें कवरेज ठीक से नहीं आ रहा। तो आपको जो है वाईफाई राउटर के बारे में डिटेल में थोड़ा जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी लोकल दुकानदार के पास भी जाते हैं तो अक्सर वो जो है आप लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप ये ले लो, ऐसा ले लो, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से कौन सा राउटर सबसे बेस्ट हो सकता है। अगर आप अपने पैसे डुबाना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक वैल्यू फॉर मनी, एक पैसा वसूल मैं वाईफाई राउटर लूँ अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में बेस्ट वाईफाई राउटर बजट सेगमेंट के अंदर में आपको कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ऐप में सेटिंग्स कितनी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको स्पीड टेस्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में क्या स्पीड मिलेगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या स्पीड मिलेगा, दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, हर चीज़ आपको इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं। देखो, वाईफाई राउटर जो है दो तरह के आते हैं। देखो मैं बता दूं, एक आता है मैं दिखा देता हूं। देखो, एक आता है इस तरह का वाईफाई राउटर जो आपका जो है सिंगल बैंड वाईफाई राउटर है, और ये वाला राउटर है जो इस बॉक्स के अंदर में आता है, ये वाला जो है डुअल बैंड राउटर। अब आप बोलोगे कि भाई ये सिंगल बैंड राउटर और ये डुअल बैंड राउटर में क्या फ़र्क है। देखो, ये जो सिंगल बैंड वाला राउटर है ना, ये सिर्फ जो है ये वाला जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, और ये वाला डुअल बैंड जो राउटर है ये आपका जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि दोनों आपका जो है उसमें काम करता है, यानी कि सिंगल बैंड में काम करता है और ये डुअल बैंड में ये काम करता है। अब आपको ये समझना चाहिए कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में क्या बेनिफिट है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या बेनिफिट है। देखो, अगर आप जो है सिर्फ जो है 2.4 जो है गीगाहर्ट्ज़ वाले राउटर को यूज़ करोगे तो इसमें क्या रहेगा, आपको स्पीड आपको कम मिलेगा। मान लो आपका जो है ब्रॉडबैंड जो आपको प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइडर, वो उसने मान लो आपको जो है 100 Mbps का स्पीड दिया है, लेकिन आप ये सिंगल बैंड वाला वाईफाई राउटर यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको जो है 40 या 50 Mbps तक की स्पीड मिले, पूरा फुल स्पीड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है ये डुअल बैंड राउटर जो इस्तेमाल करते हो, यानी कि जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, तो इसमें अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको 100 Mbps स्पीड देता है तो आपको ईजिली आपको जो है 90-95 Mbps स्पीड आपको दे देगा। और आपको ये पता है कि अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइडर 100 Mbps स्पीड करता है तो 100 Mbps नहीं होता है, वो जो है ऊपर नीचे होते रहता है, यानी कि 90-95 100 ये जो है इसके आसपास ही रहता है। तो यानी कि आपको जो मैक्स परफॉर्मेंस आपको जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क जो है बैंड में मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, डिटेल में समझ लो। देखो, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो बैंड होता है उसका जो कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। मान लो आप एक रूम में रहते हो, ठीक है, और एक रूम में रह के अगर आप लैपटॉप चलाते हो उससे कनेक्ट करके, या फिर पीसी चलाते हो या फिर मोबाइल चलाते हो, तो आपका सही काम करेगा। लेकिन मान लो आप जो है टॉप फ्लोर में चले गए, 3 फ्लोर ऊपर में चले गए, तो वहाँ पर आपका जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करता है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का कवरेज उतना ज़्यादा नहीं रहता है। हालांकि 5 गीगाहर्ट्ज़ आपका एक रूम से दूसरे रूम तक ही कवरेज देगा, लेकिन उसमें स्पीड आपको जो है बहुत ही अच्छा आपको स्पीड मिलेगा, लेकिन उसका कवरेज थोड़ा कम हो जाता है। और इसमें जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आपको स्पीड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसमें कवरेज पूरा ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ा और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मान लो मेरे पास जो है मेरे घर में मान लो 4 मेंबर हैं, और चारों मेंबर जो है कोई लैपटॉप में, कोई मोबाइल में, कोई अपने टैबलेट में जो है इंटरनेट यूज़ करता है। वहीं पे अगर मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे चारों डिवाइस कनेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई डिवाइस लैग करेगा, क्योंकि जो है आपका सिंगल बैंड जो राउटर होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला, उसमें जो चैनल जो होते हैं कम होते हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आपको जो है कोई ना कोई डिवाइस आपका हैंग करेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन मान लो यही इसमें आपको जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी नेटवर्क दिखाएगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी नेटवर्क दिखाएगा। तो अगर आप जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ में, आपके घर में 4 मेंबर हैं और चारों मेंबर अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ में अगर अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं और चारों एक साथ वो काम करते हैं, तो किसी को भी जो है कोई लैग या कोई भी हैंग आप इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो राउटर होते हैं वो उसमें जो है चैनल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें मल्टीपल चैनल होते हैं, बहुत सारे चैनल होते हैं, जिससे कि कोई भी लैग नहीं करता, हर कोई अपना अपना काम जो है ईजिली स्मूथली कर पाएगा। तो जो सिंगल बैंड जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले सिंगल बैंड वाले राउटर में और डुअल बैंड वाले राउटर में क्या फ़र्क है, आपको ईजिली पता आपको चल गया होगा।
इससे कि आप जब यूज़ करने बैठो तो आप अपने इसके हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट कर लो। मान लो कि अगर आपको जो कोई डेटा डाउनलोड करना है, कोई भी आपको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में स्विच होके आप जो है यूज़ करो, क्योंकि उसका कवरेज भी कम होता है। जितना नज़दीक में आप इसको यूज़ करोगे, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप जो, तो उसमें स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे कवरेज ज़्यादा चाहिए, आप एक रूम में आपने वाईफाई राउटर लगाया है, लेकिन आपको जो है टॉप फ्लोर में चाहिए, या फिर 3-4 रूम के बाद आपको है नेटवर्क एक्सेस करना है, लेकिन आपको स्पीड उतना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिसेंट सा स्पीड चाहिए, तो बेशक आप जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सिलेक्ट करके आप जो है इजीली आप जो है काम में आप ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट डुअल बैंड वाईफाई राउटर कौन सा है जिसको आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए। वो है देखो TP-Link की तरफ से आने वाला AC750 वाईफाई राउटर। अब ये वाईफाई राउटर आपको क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या खासियत बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला बात, ये वाला जो वाईफाई राउटर, ये वाला जो मॉडल नंबर मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला डुअल बैंड वाईफाई राउटर है जो कि TP-Link की तरफ से आता है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, या फिर बहुत लोग जानेंगे, ये जानने के चाहेंगे कि भाई TP-Link क्या है या फिर कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको बता दूं, TP-Link ऐसा ब्रांड है जो कि एक बजट सेगमेंट के अंदर में बहुत ही ज़्यादा आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन ऑफर करता है। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है वाईफाई राउटर अगर आप किसी और ब्रांड में लेने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही महंगे वाईफाई राउटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस वाईफाई राउटर का यानी कि TP-Link की तरफ से आने वाले जितने भी वाईफाई राउटर आते हैं, जिसमें इस जो राउटर का सेलिंग सबसे ज़्यादा है। जितने भी आप जो है ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइडर आप देखोगे, जो लोग जो है अपने एरिया में जो है अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको सप्लाई करते हैं, वो लोग अपने लिए बिजनेस पर्पज़ के लिए जो कस्टमर को अपने तरफ से जो ब्रॉडबैंड जो है वाईफाई राउटर जो लगा के देते हैं, वो 99.9% इसी जो है डुअल बैंड वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी वारंटी भी 3 साल मिल जाती है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। एक बजट सेगमेंट के अंदर में बहुत ही अच्छा स्पीड आपको ये वाला वाईफाई राउटर आपको निकाल के देगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप दुकान में खरीदने के लिए जाओगे ना, तो वाईफाई राउटर के ऊपर में लिखा रहेगा 1 Gbps स्पीड। आपको दुकानदार बोलेंगे भाई इसमें 1 Gbps स्पीड आपको मिलेगा, लेकिन अक्सर ये होता नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यही वाला अगर मान लो आप वाईफाई राउटर लेने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे आपको दुकानदार बोलेगा कि ये 750 Mbps ये सपोर्ट करेगा, लेकिन 750 Mbps तक ये सपोर्ट तो करेगा, लेकिन उसमें एक कैच है, आपको वो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कि ये डुअल बैंड राउटर है, तो ये यहाँ पे जो देखोगे 433 मेगाबाइट पर सेकेंड जो है ये 5G में सपोर्ट करेगा, और ये जो है 300 मेगाबाइट पर सेकेंड है, ये आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में सपोर्ट करेगा। यानी कि आपको जो है एक सिंगल बैंड में आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला है उसमें 300 Mbps तक चलेगा, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो अलग बैंड है वो आपको 433 जो है मेगाबाइट पर सेकेंड तक ये सपोर्ट करेगा। यानी कि दोनों अलग अलग करेगा, लेकिन दुकानदार आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, वो बोलेंगे भाई 750 तक स्पीड जाएगा। आप सोचोगे कि भाई 750 तक स्पीड जाएगा तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी आप अगर देखोगे तो उसमें देखना ये जो है स्प्लिट करके ये दिया रहता है। अब बात करते हैं कि क्या ये वाला जो इतना स्पीड लेना क्या आपके लिए काफ़ी है या फिर ये मोर देन इनफ है कि नहीं है। देखो आज के डेट में अगर आपके आसपास भी अगर जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो 100 Mbps या आपको 150 Mbps तक ही आपको जो है स्पीड आपको देखने को मिलेगा। तो वो ये वाला जो राउटर है ये बहुत ही ईजी सपोर्ट कर देगा, क्योंकि देखो आपको अगर 5G भी अगर आपका जो सपोर्ट करेगा तो ये 433 Mbps सपोर्ट करेगा, जो कि कहीं ज़्यादा है, जो कि आज के डेट में देखोगे तो 100 Mbps के आसपास ही ज़्यादातर नेटवर्क जो है सर्विस प्रोवाइडर देते हैं वो, और उससे कोई जो है 200-300 Mbps भी देते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगा प्लान होता है जो कि ज़्यादातर वो नहीं लेते हैं। चाहो तो आप इसमें 400 Mbps तक भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और 300 Mbps तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तो है ही है। तो आपको ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि जो वो Mbps जो गीगा 1 Gbps स्पीड जो बोलते हैं या फिर इतना स्पीड जो बोलते हैं, डुअल बैंड राउटर में वो स्प्लिट होता है। वो आपको अगर कोई वाईफाई राउटर में अगर मान लो 800 Mbps बोला है तो 800 Mbps आपको नहीं मिलेगा, एक बैंड में एक स्पीड मिलेगा, एक बैंड में एक स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है एक बजट सेगमेंट में एक अच्छा वाईफाई राउटर, डुअल बैंड वाईफाई राउटर आपको लेने का सोच रहे हैं, तो आपको जो है आंख बंद करके ये वाला वाईफाई राउटर ले लो। 3 साल वारंटी आती है इसकी। इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, और इसमें मैं जो है ऐप में भी लॉगिन करके दिखाऊंगा कि कितना ईजी सेटिंग्स से आप जो है अपना पासवर्ड या फिर अपना वाईफाई का जो है नेम आप चेंज कर सकते हो। और फिर इसमें मैं स्पीड टेस्ट भी अभी आपको करके दिखाऊंगा कि अगर मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट करूँगा तो मुझे कितना स्पीड मिलेगा, और मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ में
कनेक्ट करूँगा तो मुझे कितना स्पीड मिलेगा। तो इससे आपको एक प्रॉपर एक अच्छी तरह से आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए जो कौन सा बेस्ट है। अब मैं आपको फटाफट मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको जो है क्या क्या चीज़ जो है मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखो, अगर बॉक्स के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो है एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है आपका रेंज जो है इसको आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो, और फिर ये राउटर, यानी कि तीनों का ये काम करेगा। और बॉक्स के पीछे देखोगे तो ये भी आप मैप में दिया हुआ है, और ये पीछे ये पोर्ट्स दिए हुए हैं। आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि यही वाला जो राउटर है जो आपको जो है इस बॉक्स में मिला है, इसके साइड में देख लो, ये इतने पोर्ट्स यहाँ पे ये दिए गए हैं। आपका जो है यहाँ पे आपको जो है मेन जो आपका ब्रॉडबैंड जो वायर रहेगा वो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ से 4 आप जो है कनेक्शन, यानी कि आउटपुट यहाँ से आप दे सकते हो, यानी कि यहाँ से एक साथ आप जो है 4 पीसी में आप जो है कनेक्ट आप कर सकते हो। तो इस तरह का ये जो है आपका डुअल बैंड वाईफाई राउटर है जो कि TP लिंक की तरफ से आता है। चलिए फटाफट हम इसका जो है अनबॉक्सिंग हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ चुका हूँ। अब देखो, हम वाईफाई राउटर का जो है डुअल बैंड स्पीड दोनों का हम चेक कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने ये अपने वाईफाई के उसमें गया ऑप्शन में, तो यहाँ पे मुझे 2 सिग्नल शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए गूगल इंडिया मेरा वाईफाई राउटर का नाम है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का दोनों सिग्नल ये सपोर्ट कर रहा है। अब मेरे आसपास वाले एरिया में जितने भी नेटवर्क हैं अगर वो देखोगे तो एक नाम का है जो कि सोनी नाम जो नीचे में देख रहे हो, ये जो है डुअल बैंड वाईफाई राउटर यूज़ कर रहा है, जिसमें एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक 5 गीगाहर्ट्ज़ आ रहा है। और बाद बाकी जितना नीचे में ये देखो, ये सब सिंगल बैंड वाले जो है राउटर है, जिसमें आपको जो है स्पीड इसमें परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा कम मिलता है। अब देखो, मैंने ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं स्पीड टेस्ट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है स्पीड में टेस्ट करता हूँ, ठीक है, जो है आपके सामने है। अब देखते हैं हमारा जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कितना स्पीड मिलता है। मान लो अब मैं, चलो इसको मैं जो है मैं फिर पूरा बंद ही कर देता हूँ। अब मैं जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ में इसको मैं जो है स्विच करता हूँ, ताकि आपको शुरू से मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ में स्विच हुआ। अब मैं जो है वापस उसमें ऐप में जाता हूँ, और आपके लिए मैं फिर से नया से ये ऐप में खोलता हूँ, ठीक है। अब ये खुल गया। अब मैं इसको मैं रन करता हूँ। अब ये हमारा जो है 5G में रन हो रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आप TP लिंक की तरफ से आने वाला वाईफाई राउटर को आप किस तरह बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, और अपने फ़ोन की मदद से आप जो है कनेक्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ये साइड में जो आप देख रहे हो, ये वाला ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ही ईजी से अपने वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर सकते हो, और हर चीज़ इस ऐप की मदद से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको जो है क्लिक करूँगा, क्लिक करके इस जो है ऐप को मैं खोलूँगा, और साइड में देख रहे हो प्लस वाला ऑप्शन, प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपना वाईफाई राउटर को आपको
सेलेक्ट करना है। जब भी आप अपने वायरलेस वाईफाई राउटर को सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको जो है कोड मांगेगा, तो अपने वाईफाई राउटर के पीछे में देखोगे एक कोड लिखा हुआ रहेगा, वही कोड आपको जो है यहाँ पे आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एक पेयर हो जाएगा। आपको वाईफाई राउटर को ऑन रखना है तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई भी इसमें सरदर्दी नहीं है, कुछ आपको जो है मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो मेरा ये वाला जो है आर्चर C20 ये मॉडल नंबर आ रहा है, ये मेरा जो है कनेक्ट हो गया है। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो जैसे मैं खोलूँगा तो यहाँ पे देखो लॉगिंग टू आर्चर ये दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल मेरा आ गया है। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये मेरा वाईफाई राउटर का नाम है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करके अपने जो है वाईफाई राउटर का जो है नाम यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अभी 5G गीगाहर्ट्ज़ वाला है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करके वाईफाई राउटर का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड ही मैं चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है गेस्ट नेटवर्क दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे अगर आपका ऑफिस है या कोई दुकान है या फिर अगर आप जो है अपने कस्टमर को अगर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करा रहे हो और आप चाहते हो कि नहीं कोई भी आपके नेटवर्क में एक्सेस ना करे जिससे कि आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप जो गेस्ट नेटवर्क आप दे सकते हो। वो गेस्ट नेटवर्क में वो एक लिमिटेड स्पीड में वो जो है आपका जो है जो भी गेस्ट होंगे वो आपको यूज़ कर सकते हैं, वो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको देखना है कि आपके वाईफाई राउटर से कितने डिवाइस कनेक्ट है, कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्लाइंट्स यहाँ पे नीचे में दिया गया है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि देखो कितने नेटवर्क यहाँ पे जो है काम में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फिलहाल इस जो है मेरे वाईफाई राउटर से 2 मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों मोबाइल फ़ोन यहाँ पे दिखा दिया है। एक मोबाइल फ़ोन जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट है और एक मोबाइल फ़ोन जो है नीचे में देख पा रहे हो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट है। तो आपका जो है जितना भी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी जो भी कनेक्ट रहेगा वो सब यहाँ पे आपको जो है एक साथ आपको ये दिखा देगा। अगर आप जो है किसी नेटवर्क का एक्सेस बंद करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं इस जो है मोबाइल फ़ोन में या फिर उस टैबलेट में नेटवर्क एक्सेस मेरा इस तरह से ना जाए, तो वो भी यहाँ पे जो है ब्लॉक करने का ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे आपको जो है जैसे कि मैंने आपको बताया गेस्ट नेटवर्क, आपको जो है आपका पेरेंटल कंट्रोल भी है। अगर आप चाहते हो कि कुछ वेबसाइट्स को या फिर कुछ आप चीज़ों को आप बंद करना चाहते हो जिससे कि आपके घर में कोई और एक्सेस ना कर सके, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक एक करके देख लेना। हर चीज़ मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि बहुत ईजी है, ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। आप ईजिली ये जो है यहाँ पे जो है बहुत ही ईजिली आप हर चीज़ आप आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जो है TP लिंक की तरफ से आने वाला डुअल बैंड वाईफाई राउटर एक बजट सेगमेंट में एक अच्छे प्राइस में अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप जो है एक अच्छे प्राइस में इस वाईफाई राउटर को आप खरीद सकते हैं और इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी भी वहां से आप देख सकते हैं।